नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिव्य रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रहस्य जो पुरुष और स्त्री की सीमाओं से कहीं परे है। ये एक ऐसा स्वरूप है जो हमें सिखाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात असल में दो ऊर्जाओं के मिलन पर ही टिकी है। तो चलिए देखते हैं कि इस ब्रह्मांडीय मिलन के पीछे का असल मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि आखिर क्यों किसी देवता को आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में दिखाया जाएगा। ये सवाल हमें सीधा सृष्टि की शुरुआत में ले जाता है, जहां एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। और ये जो रूप है ना, ये सिर्फ कोई कलाकारी नहीं है, बल्कि उस समस्या का एक बहुत ही गहरा, एक ब्रह्मांडीय समाधान है। तो हुआ यूं कि कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि की एक पहेली से। देखिए, जब ब्रह्मा ने दुनिया बनाई तो सब कुछ ना एकदम ठहरा हुआ था, स्थिर था। मतलब उन्होंने जीव जंतु तो बना दिए, लेकिन जिंदगी में कोई हलचल ही नहीं थी, कोई गति ही नहीं थी। सृष्टि आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी रचना में एक बहुत जरूरी संतुलन की कमी थी। तो अब इस मुश्किल का हल क्या था? ब्रह्मा को ये एहसास हुआ कि उनकी रचना में जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा होती है ना, उसका तालमेल ही नहीं है। तो रास्ता खोजने के लिए, मार्गदर्शन के लिए उन्होंने भगवान शिव का ध्यान लगाया। और फिर उनके ध्यान के जवाब में शिव एक ऐसे रूप में प्रकट हुए जो पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा रूप जो अपने आप में ही पूरा था, एकदम संतुलित। और यही रूप कहलाया अर्धनारीश्वर। इसका मतलब ही है वो भगवान जो आधे स्त्री हैं। कमाल है ना? ये भगवान शिव का वो अद्भुत स्वरूप है जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष का है और दूसरा आधा स्त्री का, यानी शक्ति का, पार्वती का। पर यह सिर्फ एक रूप नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। तो देखिए, ये जो अद्भुत रूप है ना, ये असल में अस्तित्व के दो सबसे बुनियादी स्तंभों को दिखाता है। एक तरफ दाईं ओर हैं शिव, जो चेतना है, ठहराव है, ध्यान है। और दूसरी तरफ बाईं ओर है शक्ति, जो ऊर्जा है, सृजन है, गति है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये एक ही परम सत्य के दो ऐसे हिस्से हैं जिन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। अब इस मिलन का पहला सिद्धांत समझते हैं। जरा सोचिए, शिव क्या है? चेतना, मतलब प्योर अवेयरनेस। लेकिन जब तक ऊर्जा यानी कि शक्ति उनके साथ नहीं होगी, तब तक वो चेतना कुछ कर ही नहीं सकती। वो बस स्थिर है, निष्क्रिय है। किसी भी विचार या इरादे को हकीकत में बदलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा ही तो शक्ति है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो उतना ही जरूरी है। शक्ति ऊर्जा है, बनाने की ताकत है, एक असीम क्षमता। लेकिन अगर चेतना का मार्गदर्शन न मिले तो ये ऊर्जा तो बस बिना किसी मकसद के भटकती रहेगी, है ना? ये बेकाबू और दिशाहीन हो सकती है। शिव की चेतना ही इस ऊर्जा को एक मकसद देती है, एक दिशा देती है। तो कुल मिलाकर अर्धनारीश्वर का ये रूप हमें पुरुष और प्रकृति के बारे में एक बहुत गहरा सच सिखाता है। पुरुष मतलब चेतना और प्रकृति मतलब ऊर्जा। ये रूप हमें साफ साफ दिखाता है कि वही देखो, सृष्टि तभी चल सकती है, जीवन तभी आगे बढ़ सकता है जब ये दोनों अविभाज्य ताकतें एक हो जाएं। एक के बिना दूसरा हमेशा हमेशा अधूरा है। और यही सिद्धांत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, ये जो संतुलन है ना, ये सिर्फ ब्रह्मांड के लिए नहीं है, ये हमारे अपने जीवन के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारी अपनी चेतना और हमारी अपनी ऊर्जा के बीच का ये तालमेल बिगड़ जाता है? अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप हमें इसी सवाल का जवाब अपने अंदर खोजने के लिए प्रेरित करता है।